दोस्तों, क्या आपकी भी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच में खुलती है? तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार 3 से 5 बजे के बीच में जागने वाले मनुष्य के साथ ऐसा क्या होता है जो उन्हें संसार के सभी मनुष्यों से अलग बना देता है। दोस्तों, जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की थी तब उन्होंने कई बातें अधूरी छोड़ दी थी, अनेक प्रश्नों को अनुत्तरित ही रखा था और कई रहस्यों को अनसुलझा ही रहने दिया और ये मनुष्य पर ही छोड़ दिया कि वे कैसे उन अधूरी बातों को पूरा करता है और कैसे उन सभी अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर ढूंढता है और उन सभी अनसुलझे रहस्यों को कैसे सुलझाता है। दोस्तों, हमारे साथ अच्छा या बुरा जो भी होता है, दिन भर में हमारे साथ जो भी घटनाएं होती हैं, उनमें ईश्वर की मर्जी और उनका ही छुपा हुआ कोई संदेश होता है। यदि हमारे मन में ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास होता है तो ही हम उस संदेश को समझ सकते हैं। दोस्तों, कई बार हम में से कई लोग दुर्भाग्यवश किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, हमारा कोई बड़ा नुकसान हो जाता है या फिर और किसी परेशानी या फिर मुसीबत में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, निश्चित ही ईश्वर ने हमें इसकी पूर्व सूचना हमें किसी न किसी माध्यम के द्वारा अवश्य दी होती है और हम समझ नहीं पाते हैं। ये संकेत हमें अनेकों माध्यम से मिलते हैं, जैसे हमारे आसपास या हमारे साथ होने वाली सामान्य सी बातें, हमारे घर के किसी भी व्यक्ति या बड़े बुजुर्ग द्वारा हमें किसी काम को करने से या घर से बाहर या दूसरे शहर जाने से रोकना, किसी को भूलवश बहुत सारे पैसे दे देना, किसी कागजात पर बिना पढ़े साइन करना, मन में घबराहट होना इत्यादि। हमारे सपनों में भी भविष्य में होने वाली घटनाओं के कई रहस्य छुपे होते हैं। यही नहीं, हमारे साथ कुछ अच्छा भी होने वाला होता है तो भी हमें ईश्वर द्वारा कुछ संकेत मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि ईश्वर ही सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। हमें भी ईश्वर द्वारा बनाई गई सृष्टि में घटित होने वाली ऐसी छोटी बड़ी घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है और ईश्वर हमें प्रकृति के माध्यम से ही जो संकेत या आदेश देते हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। दोस्तों, इन अनेक बातों और संकेतों में से एक बात अक्सर ही हम सभी के साथ में होती है और वे है सुबह से 3 से 5 या 5:30 के बीच में अक्सर हमारी नींद का खुलना। जी हाँ दोस्तों, जब आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी अजीब सी बात है, ऐसा क्या संदेश छिपा हुआ होता है, क्योंकि नींद का किसी भी समय खुल जाना तो एकदम स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई भी असामान्य बात ही नहीं। लेकिन दोस्तों, नींद का खुल जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन नींद का ठीक सुबह 3 से 5 बजे के बीच में खुल जाना ज़रूर ध्यान देने वाली बात है। और इस समय अवधि में निश्चित रूप से कुछ खास बातें तो अवश्य हैं। आखिर क्या खास बात है 3 से 5 बजे के समय अवधि में? तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि सुबह 3 से 5 के बीच के समय में ईश्वर क्या संकेत देते हैं। ये डरने वाली बात है या फिर खुश होने वाली बात है? दोस्तों, आपने ब्रह्म मुहूर्त का नाम तो सुना ही होगा। 3 से 5 के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, या यूं कहें कि सूर्य उदय से करीब 2 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में कहा भी है कि ब्रह्म मुहूर्त का दिन सर्वश्रेष्ठ समय कहलाता है और जो भी व्यक्ति प्रतिदिन इस समय पर उठ जाता है वे हमेशा ही उन्नति करता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की थी, तो आप 3 से 5 बजे का समय यानी प्रथम महाव्रत को निर्माण काल का समय भी कह सकते हैं। इस समय ब्रह्मांड के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, तो इस समय आप भी अपने अंदर शक्ति और ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, अच्छे और सुंदर विचारों का निर्माण कर सकते हैं और हर तरह से स्वयं का पूरा निर्माण करके ईश्वर को अपने समीप या अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। हालांकि आजकल के इस व्यस्त दिनचर्या में ब्रह्म मुहूर्त पर जागना बड़ा ही मुश्किल काम है और दोस्तों, अधिकतर लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी इस समय पर उठ नहीं पाते। ऐसे में यदि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप ही खुल जाती है तो आप निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं,
क्योंकि इस समय को ईश्वर का समय माना जाता है। इस चमत्कारी और अद्भुत समय में संपूर्ण वातावरण में एक ऐसी अनोखी ऊर्जा और शक्ति व्याप्त होती है जो आपका संपूर्ण जीवन बदलने में और संवारने का सामर्थ्य रखती है। आयुर्वेद में भी इसे विशेष समय माना गया है। आरोग्य की दृष्टि से भी इसे उत्तम समय माना गया है। हमारे वेद और पुराणों में ये भी माना गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति को बल, बुद्धि, विद्या तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा गया है कि सुबह के इस समय में ब्रह्मांड में ग्रह और नक्षत्रों के बीच कुछ चमत्कारी घटनाएं घटित होती हैं और वायुमंडल भी स्वच्छ और निर्मल होता है। ब्रह्म मुहूर्त का विशिष्ट समय हमारे शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय सभी देवी देवतागण आकाश से मनुष्य पर अपनी कृपा बरसाते हैं। और दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में जिस भी महिला का आंगन स्वच्छ और साफ होता है, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी अवश्य ही प्रवेश करती हैं और उस घर में सुख, शांति और ऐश्वर्य की वर्षा होती है और उस घर में क्लेश का नाश होता है और धन की बारिश होती रहती है। तो दोस्तों, ये तो आप जान चुके हैं कि जब 3 से 5 बजे के बीच आंखें खुलती हैं तो क्या संकेत आपको मिलते हैं। लेकिन ऐसे में आपको ये काम ज़रूर करने चाहिए जो स्वयं ईश्वर आपसे चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको सुबह फल की प्राप्ति नहीं होती। क्या है वो काम, चलिए जानते हैं। और कौन सा है वो काम जो आपको तब करना है जब अगर आपकी नींद भी 3 से 5 बजे के बीच खुलती है। ऐसे में आपको उसी समय वापस सोना नहीं है। अगर संभव हो तो उस समय उठ जाएं, नहाकर नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर पूजा पाठ करें। वही दोस्तों, आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज़ दी है और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और उन्हें धन्यवाद दें। वही यदि आपको रात में 12 बजे से 3 बजे के बीच पायलों की आवाज़ सुनाई देती है तो यह आपके लिए शुभ संकेत है। कई लोग इसे नकारात्मक शक्तियों से जोड़कर घबरा जाते हैं। इस समय अगर पायलों के चलने की आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब है कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। ऐसे में उस समय आपको भयभीत होने की बजाय प्रसन्न हो जाना चाहिए व मन में माँ लक्ष्मी का ध्यान करके चुपचाप सो जाएं। इसी तरह ईश्वर आपको जागते हुए भी कुछ संकेत देते हैं। अगर आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका आया है या शरीर में कुछ अचानक दौड़ता सा प्रवाह महसूस हो, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, तो समझिए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न है। यदि कभी कभी आपको ये महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास आपकी मदद के लिए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।